हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की स्पेशल तैयारी करेंगे। और स्पेशल तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस की थ्योरी सेक्शन की वीडियो देख रहे हैं, यानी कि थ्योरी सेक्शन कवर कर रहे हैं। और आपका बच्चों क्या है, कल आपकी सेकेंड यूनिट भी ख़त्म हो गई है। आज हम क्या करेंगे, थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। और थर्ड यूनिट ख़त्म होने के बाद आपको मैंने जो कहा है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि अब उस थर्ड यूनिट ख़त्म होने के बाद आपके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके जो मॉक टेस्ट के जो PDF हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट के नहीं, सारे के सारे मॉक टेस्ट के। और मॉक टेस्ट के जो आपको PDF मिलेंगे वो करने भी हैं, और उसमें रोज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरे 10 में से या 20 में से इतने नंबर आए। ठीक है, इसलिए वो आपको कराया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा भैया, आज का टॉपिक बहुत आसान है, यानी कि हर बच्चे को एक तरह से पता होगा, और जिसने भी लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया होगा और कहीं ना कहीं मैक्सिमम 10 क्लास भी ली होगी तो उसे कहीं ना कहीं एक तरह से पता होगा कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, यानी कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं। कैटेगरी, आपने कैटेगरी तो पढ़ी होगी इंफॉर्मेशन सोर्सेज की। अब कैटेगरी के हिसाब से लेके चलें तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज किस में बांटे जाते हैं। देखो, कैटेगरी से आपसे लेके चलें, एक होता है डॉक्यूमेंट, एक होता है नॉन डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट, एक होता है नॉन डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंटरी जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। अब डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्री को कहते हैं, पता आपको, चलो सीख जाओगे आप। डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आता है, इधर क्या आता है, नॉन डॉक्यूमेंट, यानी कि नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्री या नॉन डॉक्यूमेंट्री, ये आपको पता लगेगा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं आप क्या, कि डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री। अब डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी आपको पता होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्री का मतलब है आपकी जितनी भी किताबें हैं, ये इसमें क्या है, जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी मीडिया है, ये क्या है, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ये आपका डॉक्यूमेंट्री के तौर पर आपका आ जाएगा। जैसे कि आपके अब डॉक्यूमेंट्री का आप डॉक्यूमेंट्री को भी तोड़ेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्री के भी पार्ट लेके चलेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्री में क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं पार्ट्स हो जाते हैं इसके अंदर, यानी कि कंटेंट एंड फॉर्म। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी आपके कॉन्सेप्ट आते हैं दो। एक होता है, थोड़ा सा इस तरह से गलत हो जाएगा, देखिए, इसके अंदर आ जाएंगे एक और एक इधर। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा कंटेंट और इधर आ जाएगा बाय फॉर्म। अब इसके अंदर क्या चल जाएंगे आपके प्राइमरी, प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, जो क्या है, इतिहासकार को एक तरह से बिल्कुल प्योरली, यानी कि एक तरह से जो चीज़ें आपको मिलती है ना, वो प्राइमरी सोर्सेज है, बिल्कुल प्राइमरी, जैसे आपके रिसर्च पेपर होते हैं वो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपका आ जाएगा PAPER, पेपर बेस मीडिया एंड अदर मीडिया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन आती है, अब पेपर बेस जो सोर्सेज हैं और ये मीडिया है, आपको इसमें आपको मैं सारे, यानी कि डॉक्यूमेंट सोर्सेज में सीधी सीधी बात है भैया, आपकी किताब, आपकी इमेज, आपकी क्या है CD, आपकी DVD, आपका माइक्रोफोन, आपका क्या है वीडियो टेप, फिल्म, ये सारे के सारे, फोटोग्राफ, फिल्म, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे डॉक्यूमेंट में। ठीक है,
अब आता है नॉन डॉक्यूमेंट की बात आती है, यानी कि दूसरे नंबर पे आ जाता है जी नॉन डॉक्यूमेंट, नॉन डॉक्यूमेंट्री। और ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने में मिलता है। नॉन डॉक्यूमेंट्री बता दो क्या क्या आएगा, कोई बता सकता है नॉन डॉक्यूमेंट्री में क्या आएगा? नॉन डॉक्यूमेंट्री में सबसे पहले हो आप, यानी कि ह्यूमन। दूसरे नंबर में है ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन, आप बहुत सारे ये सोचेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे। आपने ASI का नाम सुना है? क्या है ASI? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है? यानी कि वो क्या करती है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है। और वो क्या करती है, कहीं ना कहीं जो जितने भी आपकी खोज हो रही हैं, जितने भी क्या है सर्वे हो रहे हैं, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। और सबसे पहले कौन थे उसके, एक तरह से जो सर्वे करने वाले थे वो कनिंघम थे। ठीक है, चलिए, तो उसका क्या है, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन से आ गया। फिर आपका आता है मास मीडिया। मास मीडिया अदर देन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया। फिर आपका आ जाएगा साइबर मीडिया, यानी कि आपका पूरा का पूरा साइबर मीडिया। तो ये आपके हो जाएंगे नॉन डॉक्यूमेंट में, यानी कि डॉक्यूमेंट और नॉन डॉक्यूमेंट दोनों ही पता चल गए आपको। डॉक्यूमेंट क्या है, नॉन डॉक्यूमेंट क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में आपको कहीं ना कहीं एक तरह से बाद में बता दूंगा। तो ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, नॉन डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट। अब आपके दिमाग में अभी एक बच्चे कहने लगेंगे कि भैया हमें टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज बता दिए। इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं? देखो, इंफॉर्मेशन सोर्स वह सोर्स है जो आपके ज्ञान की बढ़ोतरी को, यानी कि एक तरह से ज्ञान की बढ़ोतरी में आपकी मदद करता है। क्या करता है भैया? आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हो अभी? RPSC के सिलेबस की वीडियो देख रहे हो। तो क्या हुआ, आप इससे पहले इस सिलेबस, मान के चलिए कि इससे पहले आप इसके बारे में नहीं जानते थे, आपने क्या करा, यूट्यूब पे वीडियो देखी, यूट्यूब पे वीडियो देखी। अब यूट्यूब पे वीडियो देखी, आपने ज्ञान को, यानी कि आपके ज्ञान में इजाफा हुआ। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपके लिए इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स हुआ, यानी कि एक पथ हुआ। ये क्या हुआ, एक साधन हुआ। तो कहीं ना कहीं वह साधन जो क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के काम आते हैं, ज्ञान की बढ़ोतरी में काम आते हैं, वो सारे क्या सारे आपके होते हैं इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। अब हमने इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को कितने पार्टों में बांटा? 2 पार्टों में, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। क्या बांटे हैं? डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज आपको मैंने करवा दिए भैया। इसमें ये जो क्वेश्चन है नॉन डॉक्यूमेंट्री वाला क्वेश्चन, इसमें ये वाला क्वेश्चन जो ह्यूमन वाला क्वेश्चन था, बच्चों ने एक बार आया हुआ क्वेश्चन है और बच्चों ने ह्यूमन को नॉन डॉक्यूमेंट्री में डाला ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये मजाक हो रहा है पेपर में, या फिर एक तरह से उसमें था, क्वेश्चन तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, पर हाँ ह्यूमन वाला क्वेश्चन ऑप्शन था और ह्यूमन वाला ऑप्शन को कहीं ना कहीं बच्चों ने सेलेक्ट नहीं किया था और वही कहीं ना कहीं 1 नंबर कटा था। तो इसलिए ध्यान रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया और साइबर मीडिया, ये आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। और ज़्यादातर राजस्थान के पेपर में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।